ना पढ़ने के हजार बहाने होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए एक सही मनः स्थिति की जरूरत होती है। अगर आपके पास सही मनः स्थिति है तो आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, नहीं तो हजारों बहाने आप बनाएंगे कि मेरे पास जो है ये सुविधा नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास एक किताब नहीं है, ये कोचिंग नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ये चीजें नहीं है। अर्थात आप अनेक प्रकार के बहाने बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सही मनः स्थिति आ गई है तो आप पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ने में अपने आप को लगा देंगे। एक कहानी मुझे याद आती है, यूरोप की एक कहानी है कि यूरोप में एक बहुत बड़ा पादरी था और ऐसा एक नियम था कि वह पादरी जब किसी चर्च के आसपास से गुजरेगा या जब किसी चर्च में जाएगा तो उसकी घंटियां बज जानी चाहिए। प्रोटोकॉल था ऐसा कि वह इतना बड़ा पादरी था कि चर्च की घंटियों को बजा बजा करके उसके सामने सम्मान दर्शाया जाता था। कहा जाता है कि एक बार वो पादरी घूमते घूमते एक छोटे से कस्बे के चर्च में गया, लेकिन वहां घंटियां नहीं बजी, वहां चर्च की घंटियां नहीं बजी। उसे बड़ा अजीब लगा कि मैं यहां पर आया और हमारे लिए यह नियम है कि चर्च की घंटियां बज जानी चाहिए, लेकिन चर्च की घंटियां बजी नहीं। उस बड़े पादरी ने उस कस्बे के चर्च के पादरी से पूछा कि मेरे आने के बाद इस चर्च की घंटियां क्यों नहीं बजी। उस चर्च के पादरी ने कहा कि सर, घंटियां नहीं बजने के हजार कारण हैं, लेकिन पहला कारण यह है कि इस चर्च में घंटियां ही नहीं हैं। उस बड़े पादरी ने कहा कि बाकी कारण बताओ नहीं, एक ही कारण काफी है। जब घंटियां ही नहीं है तो बजेंगी कैसे? जब सही मनः स्थिति ही नहीं है, जब पढ़ने की मनः स्थिति ही नहीं बन पाई है तो पढ़ोगे कैसे? अगर पढ़ने की मनः स्थिति बन जाएगी तो आप कहेंगे सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, तब मैं कोई दूसरा काम करूंगा। होश में व्यक्ति आ जाता है और उसका जागरण हो जाता है। जिसकी सही मनः स्थिति होती है वह जागृत हो जाता है और वह सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को डुबो देता है, पढ़ने में उसे आनंद आता है और पढ़ने के अलावा कोई दूसरी चीज उसे पसंद नहीं आती। इसलिए सही मनः स्थिति को प्राप्त करिए, स्वयं की तरफ लौटिए और उन चीजों को पसंद करने की आदत डालिए जो जरूरी है। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट हैव नीड टू बी डन।